डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको कोर्स कोड 6505 में से यूनिट नंबर 3 में से इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड मालूमात शेयर करूंगा। और आज की जो आउटलाइन है हमारी वो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन जर्नल एंड इन इस्लाम ये डिस्कस होगा। फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग इन जर्नल एंड इन इस्लाम ये भी डिस्कस होगा। और मुस्लिम थिंकर्स एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं इसके मुतालिक भी मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन जर्नल क्या है। एजुकेशन का जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से लातीनी जो अल्फाज हैं उनसे मिलके बना है। वो दो लातीनी अल्फाज कौन से हैं? एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेयर का मतलब है टू नरिश, टू ब्रिंग अप, यानी नशो नुमा करना, परवान चढ़ाना, ठीक है, फलना फूलना। इसी तरह एजुसियर का मतलब है टू लीड, यानी क़यादत के काबिल बनाना या उसमें क़यादत की क्वालिटीज पैदा करना, ठीक है। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूई ये कहता है कि एजुकेशन का मकसद क्या है कि इंडिविजुअल के अंदर वो कैपेसिटीज़, वो सलाहियतें पैदा करना कि वो अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी आसपास के माहौल को कंट्रोल कर सके और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो एहसन तरीके से निभा सके, ठीक है। फिर इसी तरह पेस्टोलॉजी कहता है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन किसी भी इंसान के अंदर जो छुपी हुई इननेट पावर्स हैं, जो उसके अंदर पावर्स मौजूद हैं, उनकी डेवलपमेंट का नाम है। यानी एजुकेशन क्या करती है, कुदरती तौर पे यानी नेचुरल वे में हम आहंगी के साथ और तरक्की करती हुई यानी प्रोग्रेस करती हुई डेवलपमेंट के साथ इंसान के अंदर जो छुपी हुई पावर्स हैं उनको डेवलप करें, ठीक है। और प्लेटो ये कहता है कि एजुकेशन गिव्स द बॉडी एंड सोल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर कैपेबल ऑफ। यानी प्लेटो ये कहता है कि एजुकेशन का काम क्या है, इंसान के अंदर जो उसकी बॉडी और सोल की कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसमें परफेक्शन लाना एजुकेशन कहलाता है। अच्छा, ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? टीचिंग के वो एक्शंस जो किसी भी इंडिविजुअल या एनिमल के अंदर कुछ स्किल्स पैदा कर दें, ठीक है, या कोई ख़ास टाइप का बिहेवियर पैदा कर दें, वो ट्रेनिंग कहलाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बेसिकली हम एज ए टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाते हैं। और वो स्किल्स कौन सी हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर आप रीडिंग सिखाते हैं, आप राइटिंग सिखाते हैं, आप स्पीकिंग सिखाते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो आप स्टूडेंट्स के अंदर इम्पार्ट करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। एनिमल्स आर आल्सो ट्रेन्ड बाय इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ द एडल्ट्स। एनिमल्स को भी ट्रेन किया जाता है, मुख्तलिफ एक्शंस उनको सिखाए जाते हैं, बट ट्रेनिंग प्रोसेस डिमांड्स इंटेंस प्रैक्टिस एंड लर्निंग बाय डूइंग। ट्रेनिंग हमेशा ये डिमांड करती है कि आप इंटेंस प्रैक्टिस करें और लर्निंग बाय डूइंग से सीखें, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें जो एजुकेशन की बेसिक डायमेंशंस हैं वो 3 हैं: तरबिया, तादीब और तालीम। तरबिया को जो लफ्ज़ है वो रूटेड है अरेबिक ज़ुबान के लफ्ज़ से रेबा, ठीक है, विच मीन्स टू इंक्रीज, टू ग्रो, ठीक है, यानी बढ़ाना, फलना फूलना, बढ़ोतरी होना किसी भी चीज़ में, तो वो तरबिया का लफ्ज़ रूटेड है इसमें। फिर मुस्लिम एजुकेटर्स जो हैं वो तरबिया को परसीव करते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंसान की पर्सनैलिटी को इस तरह डेवलप करते हैं कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक चली जाती है और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इंसान कंप्लीट मेच्योरिटी जो है ना वो अटेन कर लेता है, कंप्लीटली मेच्योर हो जाता है, ठीक है। तो तरबिया जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे इंसान कंप्लीटली जो मेच्योरिटी की स्टेज है उसको अटेन कर लेता है। तरबिया इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन in that it embraces the development and education of the whole being।
तरबिया में हम सिर्फ एजुकेशन देखें, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नॉलेज इम्पार्ट करना। तो इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर आपने एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक डेवलपमेंट करनी है तब तक कि वो मेच्योरिटी को अटेन न कर ले। इसी तरह तादीब क्या है, ये वर्ड रूटेड है अदबा में, विच मीन्स टू बी कल्चर्ड, रिफाइंड, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन। ठीक है, यानी कोई भी बंदा जो है वो वेल मैनर्ड होगा, डिसिप्लिन होगा, कल्चर्ड होगा, तो तादीब के ज़ुमरों में आएगा। तो एजुकेशन का ये जो डायमेंशन है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ करेक्टर डेवलपमेंट एंड गुड सोशल बिहेवियर, यानी सोशल बिहेवियर्स डेवलप करना, आपका करेक्टर डेवलप करना, आपको वेल मैनर्ड बनाना, कल्चर्ड बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये तालीम का काम है, ये एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव है। फिर इसी तरह तालीम का एक लफ्ज़ है, तीसरी डायमेंशन है, दिस वर्ड इज स्टेमिंग फ्रॉम द अरेबिक रूट आलिमा। ठीक है, तो आलिमा से ये निकला है लफ्ज़, विच मीन्स टू नो, टू बी अवेयर और टू लर्न, यानी टू बी अवेयर आलिमा का मतलब है, और तालीम का लफ्ज़ आलिमा से निकला। इट रिलेट्स टू नॉलेज बीइंग सॉट और इम्पार्टेड थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ठीक है, it could also be defined as a process of transmitting or imparting knowledge to a person that will help in developing reasoning powers, यानी तालीम एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, और टू हेल्प हिम टू डेवलप रीजनिंग पावर्स। ठीक है, हम नॉलेज इसलिए इम्पार्ट करते हैं कि वो अपनी रीजनिंग पावर्स डेवलप कर ले। ठीक है, सोशल एडजस्टेबिलिटी उसकी हो सके, डिसीजन मेकिंग पावर्स उसकी इंक्रीज कर सकें। तो तालीम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं टू अ पर्सन दैट विल हेल्प इन डेवलपिंग रीजनिंग पावर्स। अच्छा, जो मुस्लिम थिंकर्स हैं वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, कि जैसे इमाम अबू हनीफा के मुताबिक जो एजुकेशन है उसका मतलब ये है टू अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट मेक अ सोल। सोल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी है, इसको अंडरस्टैंड करना जो है ये एजुकेशन के मतलब है। ठीक है, और सोल क्या है, सोल कंप्राइजेज द मेंटल एबिलिटीज ऑफ अ लिविंग बीइंग, लाइक रीजन, करेक्टर, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग एटसेट्रा। डिपेंडिंग ऑन द फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, अ सोल कैन ईदर बी मॉर्टल और इमॉर्टल फॉर दैट पर्सन। ठीक है, तो सोल किस चीज़ से मिलके बनी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलते हैं तो सोल बनती है, इसको अंडरस्टैंड करना एजुकेशन का मतलब है। फिर इसी तरह इनके मुताबिक ये है कि लर्निंग समथिंग विदाउट इट्स एप्लीकेशन इज़ मीनिंगलेस, यानी सीखना, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है और आप उसको अप्लाई नहीं करते या उसको कहीं यूज़ नहीं करते और अपने नए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते उसको इस्तेमाल करके, तो वो जो लर्निंग है, वो जो आपने सीखा हुआ है, वो मीनिंगलेस है। फिर इसी तरह ये कहते हैं कि एजुकेशन एम्स टू टीच अ राइट वे टू थिंक एंड लिव। एजुकेशन का मकसद क्या है, राइट वे टू थिंक एंड लिव, सही जो रास्ता है सोचने का और ज़िंदगी गुजारने का, वो टीच करना चाहिए। और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए गलत और सही के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, हमें हेल्प करनी चाहिए लोगों को कि हम उन्हें बताएं कि सही क्या और गलत क्या है। इसी तरह अल्लामा ज़रनोजी कहते हैं कि नॉलेज जो है वो क्या है, माइंड को एलिमिनेट करता है, रोशन करता है, यानी नॉलेज में ये क्वालिटी होती है, सलाहियत होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के माइंड को रोशन कर सकता है। इनके मुताबिक एजुकेशन जो है वो हमें इनसाइट प्रोवाइड करती है कि हमें ये पता चल सके कि सीखते कैसे हैं, सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग हमें पता चलते हैं एजुकेशन से। ठीक है, और इसी तरह हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग पता चलते हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पता चलते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पता चलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, के एजुकेशन हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जिससे हमें ये समझ आती है कि हमने सीखना कैसे है और सिखाना कैसे है। फिर इसी तरह इनके मुताबिक पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू अटेन क्लियर एंड गुड विल ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की जो गुडविल है, जो अहकामात हैं, जो उसकी चाहत है, वो हम हासिल कर सकें तालीम से।
और विन इटर्नल लाइफ, और जो हमारी दायमी ज़िंदगी है उसको हम विन कर सकें। इसी तरह इब्न सीना के मुताबिक जो है एजुकेशन ऐसे एक्शंस को कहते हैं कि हम इतना इल्म हासिल कर सकें कि हम अर्निंग कर सकें या रोज़ी रोटी कमा सकें। एजुकेशन इज़ एन एक्शन टू गेट बेनिफिट ऑफ नॉलेज इन अर्निंग वंस लाइवलीहुड। ठीक है, तो हम रोज़ी रोटी कमा सकें, ये एजुकेशन का एक पर्पस भी है जो बेनिफिट हमें नॉलेज देता है। एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू पॉलिश अप वन सोल। किसी बंदे की रूह की जो पॉलिश है या उसको निखारना है, वो एजुकेशन का मकसद होना चाहिए। और सिद्दीकी के मुताबिक एजुकेशन शुड इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रिलीजन and enable man to lead a pious and virtuous life and protect him outlook culture and civilization and resolve the problems of his life according to teaching of Islam। सिद्दीकी ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, स्पिरिट ऑफ रिलीजन इसको इनकलकेट करती है इंसान के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर जो है वो रिलीजन का या दीन की जो रूह है वो दाखिल करती है, जिससे इंसान क्या होता है, पाइस हो जाता है, नेक हो जाता है, रिचुअस हो जाता है, आदिल बन जाता है, साले का किरदार अदा करता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और नेक काम करता है और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है और अपनी तहजीब को प्रोटेक्ट करता है। सिविलाइजेशंस जो है वो तहजीब को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह अपने मसाइल को हल करता है इस्लाम की जो टीचिंग है उसकी रोशनी में। ठीक है, तो बेसिकली एजुकेशन का पर्पस यही है कि स्पिरिट ऑफ रिलीजन को इंसान के अंदर जो है वो इनकलकेट किया जाए। अच्छा, आखिर में ये है कि इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन ट्रांसमिट द रिवील्ड एंड एक्वायर्ड नॉलेज टू द यंगर जनरेशन, यानी जो रिवील्ड नॉलेज है, चाहे वो वही की सूरत में आया है या एक्वायर्ड नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसको ट्रांसमिट करना, उसको नई जनरेशन तक पहुंचाना। और क्यों, उसका मकसद क्या होगा, टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ एंड इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज टू अल्लाह, यानी उनको इस काबिल बनाना कि वो अल्लाह की जो तरफ से जो ड्यूटीज उसको दी गई हैं उसको वो फुलफिल करें। On this earth with the sole aim of achieving success here and hereafter। और मकसद क्या होगा अल्लाह ताला की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने का, कि इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद जो हेयर आफ्टर में भी आपको सक्सेस मिल सके। तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन या इस्लामिक एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि रिवील्ड नॉलेज हो, चाहे वो वही का नॉलेज हो, चाहे वो दूसरा साइंटिफिक नॉलेज हो, उसको ट्रांसमिट किया जाए नई जनरेशन को, नई नस्ल को, कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि वो अल्लाह ने जो ड्यूटीज़ उनको दी हैं वो उनको परफॉर्म करें, और उनका मकसद यही हो कि वो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी है मरने के बाद उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आई होप कि आपको इसके मतलब थर्ड चैप्टर के मतलब इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इसका पार्ट 2 जो है वो मैं आपसे दोबारा शेयर कर दूंगा अभी। ओके जी।